एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास जो पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म है और हमें इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें स्टूडेंट्स क्यों पेश आती है वो मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है कि बाज़ औक़ात कोई हिंसा बहुत बड़ा होता है या कोई हिंसा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। जिससे ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि ये छोटा लिख सकें हम, ये जगह कम घेरे, ठीक है। नोटबुक में या सॉल्यूशंस में जब हम सवालात सॉल्व करते हैं तो उसमें फिर जगह कम घेरती है, तो हम इसीलिए हम नंबर्स को क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 68.75, ये कह रहे हैं कि इसको आप लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होगा, देखिए आपने क्या करना है पता है, आपने करना ये है कि इसमें जो पॉइंट, जहाँ पर भी आपको पॉइंट मिलेगा आपने पॉइंट को पहले नंबर के बाद ला के लिखना है, ठीक है। तो जैसे इसमें पॉइंट हमारे पास 8 के बाद है, तो पहला नंबर हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 6 के बाद ला के लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है ये पूरा लिख देंगे 875, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 लगाना है और 10 की पावर हमने क्या रखनी है, हमने पॉइंट को कितने नंबर्स मूव किया है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से 6 के बाद मूव किया था, यानी बीच में सिर्फ 8 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 10 की पावर होगी 1, ठीक है। यानी हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट मूव किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 की पावर 1 लगाएंगे। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5373.458। तो इसमें देखें हम जब पॉइंट को मूव करेंगे ना, तो हमने पॉइंट को पहले हिंसे के बाद ला के लगाना है, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं पॉइंट को 5 के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 373 और आगे के 4 5 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब 10 हम लगाएंगे तो 10 की पावर हम क्या लगाएंगे, यानी पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ 3 डिजिट मूव किया है, यानी बीच में 3 हिंसे थे, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट को लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, 3 के बाद पॉइंट था, तो बीच में कितने हिंसे थे, 3 थे, तो हमारी 10 की पावर क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तीसरा सवाल है 756837। इसमें हमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो जब हमारे पास पॉइंट होता ही नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो मैंने पॉइंट को पहले हिंसे के बाद लाके लगाना है, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ इन सवालात में हमने पॉइंट पहले हिंसे के बाद लाके लगाना होता है। तो 7.5687 मल्टीप्लाई 10 और 10 के ऊपर मैं पावर लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लाया हूँ पॉइंट को, तो यहाँ से लाया हूँ 1 2 3 4 5, बीच में 5 हिंसे हैं, तो इसलिए मैं 10 की पावर 5 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह 0.053 है। इन सवालात में स्टूडेंट्स मैं पॉइंट को राइट से लेफ़्ट हैंड की तरफ लेकर आया था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि पीछे 0 है, पहला नंबर ये रहा 5, ठीक है। तो इसमें मुझे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स हमारा जो पावर होगा ना वो माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि पॉइंट को हमने पहले हिंसे के बाद लगाना होता है, तो मैं पॉइंट को पहले हिंसे के बाद लगाऊंगा, ठीक है। और 5 पॉइंट क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर, मैं पॉइंट को कितने हिंसे आगे लाया हूँ, ठीक है, यानी कितने हिंसे मैं इसको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लाया हूँ। तो यहाँ पर एक 0 था और एक 5 था, 5 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो बीच में 1 2 डिजिट्स में पॉइंट को आगे लाया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, -2 लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल में भी पीछे हमारे पास क्या है, 0 है, पहला नंबर हमारे पास 7 है, तो पॉइंट को मैंने पहले नंबर के बाद लगाना है, ठीक है। 7.689, ठीक है। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 10 पावर में क्या लगाऊंगा, मैंने पॉइंट 7 के बाद लगाया, तो मैं 7 से गिनूंगा 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट्स में इस पॉइंट को लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लाया हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा 7.689 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ओके। यहाँ पर देखें हमारे पास 7 है, 0 0 0 0 0 0, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैंने
पॉइंट को पहले हिंसे के बाद लगाना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर मैं पॉइंट को पहले हिंसे के बाद लगाता हूँ तो आगे कोई हिंसा ही नहीं है, यानी ज़ीरो जितने भी होंगे ना ये सारे हम 10 की पावर में लिखेंगे। तो फिर मुझे यहाँ पर आखिर में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से और इसके बाद जितने भी ज़ीरो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं लिख लूँगा 10 पावर 6। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर था पॉइंट, जब पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है, आखिर में होता है। यहाँ से मैं पॉइंट को लाया 7 के बाद लगाना था, ठीक है। लेकिन 7 के बाद चूंकि हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ पॉइंट लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ठीक है। और ये ज़ीरो जो लास्ट में आते हैं ना, तो ये सारे स्टूडेंट्स शो नहीं किए जाते, ये कहाँ आते हैं, 10 की पावर में हम शो करते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता था कि अगर पॉइंट बीच में कहीं होता, जैसे यहाँ होता, तो फिर हम सिर्फ इन 3 ज़ीरो को शुमार करते, वो 3 ज़ीरो शुमार ना होते। ये बात आपने याद रखनी है। तो 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स 89000000। तो इसमें हमने पॉइंट को पहले हिंसे के बाद ला के लगाना है। आखिर में पॉइंट एक, चूँकि इस पूरे नंबर में कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है लास्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें 8 पॉइंट, यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर 9 मौजूद है तो नॉन ज़ीरो नंबर्स को हम शो करते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 10 के ऊपर हम पावर लगाएंगे। पॉइंट चूँकि मैं 8 के बाद लाया हूँ तो 8 के बाद से लेकर आखिर तक कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है 0.00000015। तो हमने क्या करना है, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट को मैंने पहले हिंसे के बाद लगाना होता है। पहला हिंसा इसमें हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर मैं 1 के बाद पॉइंट को लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर। मैं पॉइंट को कहाँ से लाया हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लाया हूँ, 1 के बाद लगाया, तो बीच में जितने भी हिंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -8 इसकी पावर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस सवाल का आंसर।